बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज़ शरीफ की आज 2 अपीलें मुस्तरद हुई हैं और इसके बाद 10 सीनियर तज्ज़ियाकारों की जानिब से, कानूनी माहिरीन की जानिब से और साफ़ियों की जानिब से जो राय सामने आ रही है वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि सहाफ़ी हज़रात, कानूनी माहिरीन और इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार इस फ़ैसले पर अपनी राय का जो इजहार कर रहे हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहज़ेब खानज़ादा की। शाहज़ेब खानज़ादा कहते हैं कि बड़ा वाज़ेह था कि यही फ़ैसला आना है, क्योंकि ये वो अदालतें थीं जिन अदालतों ने नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल की और इन्हीं अदालतों ने नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी और इन्हीं अदालतों की वजह से नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क गए, लंदन में गए। और वो कहते हैं कि अब नवाज़ शरीफ क्योंकि मफरूर हैं और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ ने अपने आप को अदालत के सामने पेश नहीं किया, नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत ही वाज़ेह था कि ये जो फ़ैसला आ रहा है इस किस्म का फ़ैसला आएगा। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इसके बाद नवाज़ शरीफ को जो भी रिलीफ दिया गया है और नवाज़ शरीफ की अदम मौजूदगी में जो एक फ़ैसला सामने आ रहा है, वो कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाते, अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आकर अदालतों का सामना करते तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। लेकिन नवाज़ शरीफ की अदम मौजूदगी में केस को आगे बढ़ाने के लिए हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरीके से वकला ने केस को अदालत के सामने रखा, तो अदालत की जानिब से यही फ़ैसला आना था। और वो कहते हैं कि सियासी तौर पर अब मुस्लिम लीग नून को ये ताना ज़रूर सुनना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर इस चीज़ का नुकसान हुआ है और वो कहते हैं कि सियासी तौर पर अब जो है मुस्लिम लीग नून को ये जो डैमेज हुआ है ये मुस्लिम लीग नून को अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मरीम नवाज़ का जो बयान सामने आ रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो आज शाम को इस्लामाबाद आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी को जो ख़तरा है उसके हवाले से हुकूमत गारंटी दे देती है, इदारे गारंटी दे देते हैं। तो शाहज़ेब खानज़ादा कहती हैं कि अदालतों में और कानूनी तौर पर जो जंग लड़ी जा रही थी उसमें तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि नवाज़ शरीफ बीमार हैं, नवाज़ शरीफ को डॉक्टर्स की जानिब से जो इजाज़त नहीं मिल रही उसकी वजह से नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे। लेकिन इस मरतबा मुस्लिम लीग नून जो है अब वो ये नहीं कह सकती कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ख्वाजा आसिफ की ज़मानत हुई है, इसके साथ साथ ख्वाजा बरादरान जो हैं उन्हीं को इन्हीं अदालतों से ज़मानतें मिली हैं। शहबाज शरीफ को ज़मानत मिली है, मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद ज़मानत पर हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ ज़मानत पर हैं। तो अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होते, वो अदालतों में मौजूद होते तो कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अब यह है कि नवाज़ शरीफ जब भी आएँगे उनको जेल जाना पड़ेगा। और जो आज फ़ैसला सामने आए, इस फ़ैसले की रोशनी में नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलने के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे, जो क्यासरें की जा रही थी, वो बिल्कुल गलत थे। और नवाज़ शरीफ को जो आज नवाज़ शरीफ के हाल से जो फ़ैसला सुनाया गया ये बिल्कुल अदालत की जानिब से ये तो की जा रही थी कि इस किस्म का फ़ैसला आएगा। दूसरी जानिब पे मुनीब फ़रूक साहब हैं, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जियो पर अपना प्रोग्राम करते हैं। वो कहते हैं कि 2 मुख्तलिफ बातें थीं। नंबर 1 ये है कि जो नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ के हवाले से बात की जा रही है और दूसरी जानिब बात की जा रही है कि जो अदालत की जानिब से फ़ैसला है, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ इख्तियारी हैं और इस बारे में कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जब इख्तियारी हों तो फिर किसी किस्म का रिलीफ उस मुल्ज़िम को, उस मुजरिम को नहीं दिया जा सकता। अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान होते तो फिर बात कुछ और होती, मेरिट पर फ़ैसला होता। और नवाज़ शरीफ के वकील भी इस सूरत हाल में नहीं थे कि वो नवाज़ शरीफ को जो कि इख्तियारी हैं उनका मुकदमा बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते या फिर अदालत में वो इसकी कानूनी जंग लड़ते। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इख्तियारी हैं, तो लिहाजा कानूनी टीम को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इससे ज़्यादा हम जो है कानूनी जंग नहीं लड़ सकते। इसके साथ तीसरे नंबर पर सुहेल वड़ैच साहब हैं, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनका भी यही कहना है कि ये सियासी अहमियत का केस था, अगर रिलीफ मिल जाता तो नून लीग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, नून लीग बहुत ज़्यादा खुश होती, नून लीग इस हवाले से बहुत ज़्यादा जश्न मनाती। लेकिन अदालती पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान अब ज़रूर आना पड़ेगा। और दूसरी जानिब जो ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो अब मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर भी इसका नुकसान होगा। और सुहेल वड़ैच ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ अब इस बात का इंतज़ार करेंगे कि अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, अगर पॉलिटिकल कोई तब्दीली सामने आती है तो फिर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने का सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान आने का नहीं सोच रहे। मज़हर अब्बास साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ का जो मुतालबा है
कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, नवाज शरीफ अगर हमें इस चीज़ की गारंटी दे दी जाती है कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, नवाज शरीफ की जान को ख़तरा नहीं होगा, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, आज शाम को आ जाएंगे। तो मज़हर अब्बास कहती हैं कि मरीम नवाज़ की जानिब से ऐसा मुतालबा करना ये दुरुस्त अमल नहीं है। मरीम नवाज़ की जानिब से ये जो मुतालबा किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद और एक अजीब मंतक है कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दी जाए। और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि आज अदालत ने इसलिए अपीलें खारिज की हैं क्योंकि नवाज शरीफ इख्तियारी हैं। नवाज शरीफ आज अदालत में मौजूद नहीं थे। अगर नवाज शरीफ आज अदालत में मौजूद होते तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, लेकिन जो एक फ़ैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। अरशाद भट्टी कहती हैं कि आइन और कानून में बिल्कुल वाज़ेह है कि आप किसी भी इख्तियारी को रिलीफ नहीं दे सकते। किसी भी इख्तियारी के हवाले से आप उसको जिस कदर तो की जा रही थी इससे बढ़कर फ़ैसला नहीं आ सकता। तो अरशाद भट्टी भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके साथ साफ़ी हैं, रिपोर्टर भी हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब कहते हैं कि जो आज अगर इस केस को मेरिट पर, यानी कि केस के मेरिट की बात की जा रही है कि अगर मेरिट पर अपील मुस्तरद होती तो 1 माह का नवाज शरीफ के पास वक्त होता, नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता। अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने आकर सरेंडर ना करते, यानी कि अब जो फैसला है नवाज शरीफ की जो अपीलें खारिज हुई हैं, सदीक जान साहब को मौक़िफ़ ये है कि अगर केस के मेरिट के मुताबिक इनको खारिज किया जाता तो नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन होते, क्योंकि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास नवाज शरीफ को पेश होना पड़ता। और दूसरी जानिब उसके बाद ये था कि नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं वो मेरिट पर सुनी जाती। अब ये सूरत हाल है कि नवाज शरीफ क्योंकि इख्तियारी भी हैं और दूसरी बात यह है कि 1 माह का वक्त है, तो अब नवाज शरीफ पाकिस्तान तो यकीनन नहीं आएंगे, पाकिस्तान में वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। तो मौजूदा सूरत हाल में जो फ़ैसला है ये नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी आएंगे इसी अदालत से दोबारा वो दरख्वास्त दे सकते हैं, इसी अदालत से दोबारा केस जो है वो नए सिरे से सुना जाएगा, अपीलें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी। अज़हर सदीक साहब जो कि कानूनी माहिरीन में उनका शुमार होता है, वकील हैं, वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कानून है वो ये कहता है कि नैब के केसेस में इख्तियारी मुल्ज़िम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि हमारे कानून में बदकिस्मती से ये हुक्म मौजूद है कि ये जो फ़ैसला सुनाया गया है कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं जब भी वो आती हैं या पकड़े जाती हैं तो दोबारा वो दरख्वास्त दे सकती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें दोबारा वो बहाल हो जाएंगी, दोबारा से सुना जाएगा। तो वो कहते हैं कि अब ये कानून बन जाएगा। अगर कोई भी इख्तियारी है, कोई भी भागा हुआ है, तो उसके लिए ये आसानी है कि जब भी वो आएगा तो फिर उसकी अपीलों को सुनना पड़ेगा, उसकी दरख्वास्त को सुनना पड़ेगा, उसके मुकदमे को सुनना पड़ेगा और मुकदमा नए सिरे से फिर चलाना पड़ेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि बदकिस्मती है कि हमारे कानून में ये गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और जो भी इदारे हैं कानून, जो वजारत कानून जो है उसको ये चाहिए कि इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करें और पार्लियामेंट में इसमें अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो फिर तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं कि कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिला है। राजा आमिर अब्बास जो साबिक नायब के प्रेस सिक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस फैसले में थोड़ी सी गुंजाइश नज़र आ रही है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ को अब 1 माह के अंदर अपील करना पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अगर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करते हैं तो उसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ को अदालत में ख़ुद पेश होना पड़ेगा क्योंकि नवाज शरीफ इख्तियारी हैं और नवाज शरीफ को अदालत के सामने आकर सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो सुनी जाएंगी। तो ये 10 कानूनी माहिरीन हैं जिसमें कुछ तज्ज़ियाकार भी हैं, कुछ सहाफ़ी हज़रात भी हैं जो अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं इस फैसले के बाद, और कुछ तो ये कह रहे हैं जैसे रीमा उमर साहिबा हैं और बाकी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो है ये ज़्यादती की गई है, नवाज शरीफ को हक़ ज़रूर देना चाहिए था। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उसके वकील को इस बात का हक़ देना चाहिए था कि इस मुकदमे को वो लड़ सकते, क्योंकि नवाज शरीफ बीमार हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेकर आएँ, और इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर भी कह रहे हैं कि हम बरतानिया से रब्ता कर रहे हैं कि जो अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है इस फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को हम वापस पाकिस्तान लेकर आना चाहती हैं। और ये भी कहा जा रहा है बैरिस्टर शहजाद अकबर की जानिब से कि जो भी इख्तियारी होता है उसको अब ज़्यादा देर जो है बरतानिया में नहीं रख सकते। बहरहाल एक कानूनी डिबेट जो है अब जारी है, लेकिन अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया है कि नवाज शरीफ की
अल जज़िया रेफरेंस और एवन फी रेफरेंस में अपीलें जो हैं वो मुस्तरद करार दे दी गई हैं। लेकिन उसके साथ जो एक रिलीफ ये दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि नवाज शरीफ जब भी पकड़े जाती हैं, जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त वो आकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ दरख्वास्त दे सकते हैं, अपनी अपीलों को बहाल करवा सकती हैं। लेकिन कुछ तजज़ियाकारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएगा। उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा जब तक कोई NRO नहीं मिल जाता या फिर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज नहीं आता। उस वक्त नवाज शरीफ बरतानिया में रहेंगे। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको हामी नासर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।